हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके द्वारा मेरे वीडियो को बहुत प्यार दिया जा रहा है, इसलिए दिल से धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, अगली वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। चलिए देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में राजस्थानी साहित्य के कुछ कवि पढ़े थे, अब पढ़ते हैं अगले कवि मंडन। मंडन के द्वारा देव मूर्ति प्रकरण किसके देव मूर्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो मंडन। ये देव मूर्ति प्रकरण किससे संबंधित है? मूर्तिकला पर लिखा गया ग्रंथ है। वैद्य मंडन, शाकुन मंडन, कोदंड मंडन, वास्तु मंडन ग्रंथों के रचयिता कौन है? मंडन। मंडन के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो वैद्य मंडन, शाकुन मंडन, कोदंड मंडन, वास्तु मंडन और देवमूर्ति प्रकरण। ये किसके द्वारा? कवि मंडन के द्वारा रचित है। कवि आसिगु। जीव दया रास के रचनाकार कौन है? आसिगु। जीव दया रास के रचनाकार कौन है? आसिगु। 13वीं शताब्दी के प्रमुख राजस्थानी कवि जिन्होंने चंदन बाला रास की रचना की थी, आसिगु ने। 13वीं शताब्दी के प्रमुख राजस्थानी कवि जिन्होंने चंदन बाला रास की रचना की, आसिगु ने। अब देखते हैं अन्नाराम सुदामा। मैक्ति काया मुलक्ति धरती के रचयिता कौन है? अन्नाराम सुदामा। मैक्ति काया मुलक्ति धरती के रचनाकार कौन है? अन्नाराम सुदामा। आले भो जड़ आंधे ने की रचना किसने की? अन्नाराम सुदामा। आले भो जड़ आंधे ने की रचना की किसने करी थी? अन्नाराम सुदामा ने। अन्नाराम सुदामा को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मातुश्री कमला गोयन का राजस्थानी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विजयदान देथा इनको किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है? विज्जी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सी रचना विजयदान देथा द्वारा रचित है? एक तो दूधवा और बातारी फुलवारी। विजयदान देथा द्वारा कौन सी? बातारी फुलवारी और दुविधा। तो उपयुक्त दोनों रचनाएं विजयदान देथा की है। इनको किस नाम से जाना जाता है? बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह है बातारी फुलवारी। राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह है बातारी फुलवारी। निम्न में से कौन सी कृति विजयदान देथा द्वारा रचित नहीं है? तो सबद। तोड़ोराव, टीडोराव और बाताली फुलवारी किसकी रचनाएं हैं? विजयदान देथा की। अब देखते हैं संतोष माया मोहन। सिमरन पुस्तक के रचयिता कौन है? संतोष माया मोहन। सिमरन पुस्तक के रचयिता संतोष माया मोहन। संतोष माया मोहन को इनकी किस कृति के लिए वर्ष 2003 में राजस्थानी भाषा के केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिमरन। तो ये पुरस्कार बहुत पुराना हो चुका है, तो इसको लर्न करने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं हम बिहारी। जयपुर शासक सवाई जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे जिन्हें प्रत्येक दोहे पर एक असरपी दी जाती थी? तो कविवर बिहारी को जयपुर शासक सवाई जयसिंह के द्वारा प्रत्येक दोहे पर एक असरपी दी जाती थी। बिहारी सत्सई के कितने दोहे हैं? 713। बिहारी के द्वारा रचित बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं? 713। वह कछवाहा वंशीय शासक कौन थे जिनके समय बिहारी ने सत्सई व राम कवि ने जयसिंह चरित्र ग्रंथ की रचना की थी? तो सवाई जयसिंह ने। अब शिवचंद भरतिया। कनक सुंदरी के रचनाकार कौन है? शिवचंद भरतिया। आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास है, तो कौन सा है? कनक सुंदरी। आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? कनक सुंदरी। और कनक सुंदरी के रचनाकार कौन है? शिवचंद भरतिया। प्रोफेसर कल्याणमल लोढ़ा। वागद्वार पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रोफेसर कल्याणमल लोढ़ा। वागद्वार पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्याणमल लोढ़ा। प्रोफेसर कल्याणमल लोढ़ा को किस वर्ष बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में। प्रोफेसर कल्याणमल लोढ़ा का जन्म 28 सितंबर 1921 को कहाँ हुआ था? कल्याणमल लोढ़ा का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर में। गुलाबचंद कोटड़िया। श्री गुलाबचंद कोटड़िया का जन्म 7 अगस्त 1935 को कहाँ हुआ था? गुलाबचंद कोटड़िया का संबंध किससे है? जोधपुर से है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति गुलाबचंद कोटड़िया द्वारा रचित नहीं है? तो टुकड़े टुकड़े सोचिए किसकी कृति नहीं है? गुलाबचंद कोटड़िया की। तो 3 कविताएं इनकी कृति कौन कौन सी हैं? संवेदना के स्वर, सरिता और रोमत अक्कलबाई। रोमत अक्कलबाई, संवेदना के स्वर और सरिता किसकी रचनाएं हैं? गुलाबचंद कोटड़िया की। ईश्वरदास बाहरट। हरिरस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ईश्वरदास बाहरट। हरिरस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास बाहरट।
हाला झालारी कुंडलियाँ के रचयिता कौन है? ईसरदास भारट। हाला झालारी कुंडलियाँ के रचनाकार कौन है? ईसरदास भारट। ईसरदास भारट का जन्म किस जिले में हुआ था? तो जोधपुर में। ईसरदास भारट किस जिले से संबंधित है? जोधपुर से। और हाला झालारी कुंडलियाँ हरिरस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ईसरदास भारट। बांकीदास, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना बांकीदास द्वारा नहीं की गई है? तो रास स्फुट संग्रहमाला की रचना बांकीदास द्वारा नहीं की गई। तो सुपह छत्तीसी और सूर छत्तीसी, सिद्धराव छत्तीसी किसकी रचनाएं हैं? सुपह छत्तीसी, सूर छत्तीसी, सिद्धराव छत्तीसी किसकी रचनाएं हैं? तो बांकीदास द्वारा। और जोधपुर के राजा मान सिंह के दरबारी कवि जिन्होंने कृप दर्पण नामक पुस्तक की रचना की थी, बांकीदास ने। कृप दर्पण रचना के बांकीदास है। ईस्ट इंडिया कंपनी की काली करतूतों के विरुद्ध जन जागरण का शंखनाद करने वाला भारत का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो बांकीदास को माना जाता है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर के रचनाकार कौन है? बांकीदास। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर के रचनाकार कौन है? बांकीदास। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह द्वारा ज्योतिष पर संस्कृत भाषा में लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? जयसिंह कारिका। सवाई जयसिंह द्वारा ज्योतिष पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा? जयसिंह कारिका। खुद ज्योतिषियों द्वारा रचित मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ की रचना किस शासक के काल में की गई थी? तो सवाई जयसिंह के काल में करी गई थी। धम्म, स्थूली भद्र रास के रचनाकार कौन है? धम्म। स्थूली भद्र रास के रचनाकार कौन है? धम्म। और स्थूली भद्र रास की रचना कब करी गई थी? तो 1309 ईस्वी में करी गई थी। सुंदर कुंवरी सॉरी, किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की पुत्री एवं कृष्ण भक्त नागरीदास की बहन थी सुंदर कुंवरी। यह सुंदर कुंवरी किसकी बहन थी? किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की पुत्री थी और कृष्ण भक्त नागरीदास की बहन थी। सुंदर कुंवरी ने कुल 11 ग्रंथों की रचना की। निम्न में से कौन सा शामिल है? तो प्रेम संपुट। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुंदर कुंवरी द्वारा लिखित नहीं है? तो वाराणसी विलास। तो इनके द्वारा रचित कौन कौन सी हैं? संकेत सुगल, रंगझर और भावना प्रकाश। प्रसिद्ध साहित्यकार द्वारकानाथ भट्ट को सुरसती की पदवी किस महाराजा के द्वारा प्रदान की गई थी? तो माधो सिंह के द्वारा। श्री द्वारकानाथ भट्ट को बानी एवं भारती की उपाधियां किस महाराजा के द्वारा प्रदान की गई थी? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। नागरीदास सामंत सिंह, नागरीदास सामंत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1756 ईस्वी में। नागरीदास ने 2 अंगुल चौड़े बाड़ वाली एक नए ढंग की तलवार का आविष्कार किया था जिसका नाम था सामंत शाही बाड़। नागरीदास ने 2 अंगुल चौड़ी एक नए ढंग की तलवार का आविष्कार किया जिसका नाम था सामंत शाही बाड़। नागरीदास के ग्रंथों का प्रकाशन किसमें किया गया है? तो नागर समुच्चय में किया गया है। किशनगढ़ के महाराजा सामंत सिंह नागरीदास की प्रेयसी थी बणिठनी। बणिठनी का अर्थ है आभूषणों से सजी धजी महिला से है। बणिठनी की कविताओं में अपना नाम लिखा करती थी रसिक बिहारी। बणिठनी कविताओं में अपना नाम लिखा करती थी रसिक बिहारी। श्री नागरीदास एवं इनकी प्रेयसी बणिठनी की छत्री कहाँ स्थित है? वृंदावन में। नागरीदास एवं इनकी प्रेयसी बणिठनी की छत्री कहाँ स्थित है? वृंदावन में। तरुण प्रभु, राजस्थान के प्रथम प्रौढ़ गद्यकार कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? तरुण प्रभु। षडावशक बालावबोध के रचनाकार कौन है? तरुण प्रभु। षडावशक और बालावबोध के रचनाकार कौन है? तरुण प्रभु। माणिक्य सुंदर सूरी, पृथ्वीराज वाग विलास के रचनाकार कौन है? माणिक्य सुंदर सूरी। पृथ्वीराज वाग विलास के रचनाकार हैं माणिक्य सुंदर सूरी। पृथ्वीराज काव्य में कलात्मक गद्य का प्रथम उदाहरण पृथ्वीराज वाग विलास की रचना की गई थी वचनिका गद्य शैली में। उम्मेद राज द्वारा लिखित कृति है जमक शतक। जमक शतक किसकी कृति है? उम्मेद राज द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति उम्मेद राज द्वारा लिखित नहीं है? तो इसकी रामजस चंद्रिका उम्मेद राज द्वारा लिखित नहीं है। तो बिहारी सतसई की टीका किसके द्वारा? उम्मेद राज द्वारा। गीत जमाल और सत्योपदेश किसकी रचनाएं हैं? उम्मेद राज की। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाना आपके हाथ में है। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।